उत्सर्जी अंग, प्रमुख उत्सर्जी अंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए। उत्सर्जी अंग वे होते हैं जो हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, ये हमें पढ़ने हैं। प्रमुख उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग वे होते हैं जो शरीर के अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। शरीर की एक्स्ट्रा जो तत्व हैं वे बाहर निकालते हैं। प्रमुख उत्सर्जी अंग जैसे हमारे हो गए गुर्दे, किडनी जिसे बोलते हैं, वक भी बोलते हैं, प्रमुख उत्सर्जी अंग। किडनी हमारे शरीर से क्या क्या उत्सर्जित करती है, जो बाहर भेजती है। किडनी हमारे शरीर से, आपको पता होगा किडनी का काम है रक्त को छानना, फिल्टर करना, उससे अवशिष्ट पदार्थ जितने भी हैं रक्त से, जो भी हमारा मूत्र है उसे बाहर करती है। यूरिया को बाहर करती है, साल्ट को बाहर करती है, लवण को। त्वचा, आप जानते होंगे त्वचा, स्किन ये भी साल्ट को बाहर करती है, लवण को, और पसीने को बाहर करती है त्वचा। यकृत जो लीवर होता है, आप सभी को पता होगा लीवर हमारे शरीर से, कल भी आपको बताया था, यूरिया को बाहर करता है, पित्त बनाता है, पित्त का निर्माण करता है, पता है क्या? बिलरुबिन के रूप में कुछ हिस्सा बाहर निकलता है। लीवर। फेफड़े जो लंग्स होते हैं, फेफड़े CO2 को बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर आता है फेफड़े। बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत जो अनपचे भोजन को और मल को बाहर करती है, बड़ी आंत, इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं, इंटेस्टाइन। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो अनपचे भोजन को, मल को बाहर करती है। हमने आपको यकृत के बारे में पढ़ा दिया है। लीवर, हेडिंग डालिए किडनी। आज हम पढ़ें किडनी, उसके कार्य, किडनी के प्रमुख उत्सर्जक भाग, किडनी के बारे में। तो ध्यान से पढ़िए किडनी। ध्यान दीजिए, किडनी शरीर का महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। किडनी, गुर्दे या वक। मानव शरीर में 2 किडनी होती है। ये किडनी का साइज इस तरह से, ये किडनी सेम के आकार की। यहाँ गाल ब्लेडर होता है जिसमें मूत्र इकट्ठा रहता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर तक। किडनी में छोटी छोटी सी पतले धागे जैसी संरचना होती है,
जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन। किडनी का औसत भार, एवरेज वेट किडनी का लगभग 140 ग्राम होता है। एक किडनी पे भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है। एक किडनी अगर खराब हो जाए या निकाल दे या दान कर दे एक किडनी को, एक किडनी के से भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है। लिख लो नोट। किडनी में पतले धागे नुमा संरचना जो लगभग 10 लाख के आसपास होती है, 10 लाख, लगभग 10 लाख को नेफ्रॉन कहते हैं। अर्थात नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई, वर्किंग बॉडी। किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। ये खून को फिल्टर करता है नेफ्रॉन। लिखिए, किडनी की बाह्य झिल्ली को, जो किडनी के बाहर झिल्ली होती है, किडनी के बाहर जो झिल्ली होती है, किडनी के बाहरी झिल्ली को, किडनी के बाहरी झिल्ली को कोई बालक बता सकता है क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, ये 2 बाहर झिल्ली होती है इस तरह से। पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कहते हैं बाहरी झिल्ली को। पेरिटोनियम, बाहरी झिल्ली को। पेनल हाइलम, जहां सबसे ज्यादा ये हिस्सा होता है, पेनल हाइलम, ये यहां सबसे ज्यादा यूरिया इकट्ठा रहता है, यूरिया। पेनल हाइलम, जहां किडनी का मुख होता है, सबसे बाहरी मुख, पेनल हाइलम, सबसे ज्यादा यूरिया इकट्ठा रहता है यहां। नेक्स्ट, आगे लिखिए। लिखिए, मूत्र में लगभग 95% जल, 2.7% यूरिया और लगभग 2% लवण, साल्ट होते हैं मूत्र में। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। किसके? यूरोक्रोम वर्णक। यूरोक्रोम वर्णक के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। मूत्र का पीएच लगभग 6 होता है, अर्थात कुछ अम्लीय होता है, एसिडिक। मूत्र का पीएच यूरोक्रोम वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को फिल्टर करना, रक्त को छानना, शुद्ध रक्त वापस भेजना।
शुद्ध रक्त वापस भेजना किडनी का मुख्य कार्य है। रक्त को छानना, शुद्ध रक्त वापस भेजना। आगे लिखो नोट, ध्यान दीजिए। किडनी हमारे शरीर में अम्ल, अक्षार, लवण, मैग्नीशियम, देखिए किडनी शरीर में अम्ल, अक्षार, लवण अर्थात एसिड, बेस, साल्ट, मैग्नीशियम आदि को कंट्रोल करता है। कंट्रोल, किडनी शरीर में इन सब चीजों को कंट्रोल रखती है। गुर्दे जिसे बोलते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है दोनों किडनी खराब हो जा। अगर दोनों किडनी खराब हो जाए तो ब्लड को शुद्ध करने के लिए कृत्रिम उपकरण लगाए जाते हैं, मशीनरी लगाई जाती है, उसे डायलिसिस बोलते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोले? जब तक उसे दूसरी किडनी नहीं मिल जाती। उसके रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी या किसी भी और व्यक्ति से अगर परचेज करे, जब तक उसे किडनी नहीं मिल जाती। क्योंकि अगर दोनों किडनी खराब होगी तो व्यक्ति मर जाएगा, सारा ब्लड खराब हो जाएगा, तो उसे किडनी लगानी पड़ेगी। तो जब तक उसे किडनी नहीं मिल जाती, महीना, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, तब तक उसकी डायलिसिस मशीन के द्वारा होती रहती है। लिख लो नोट, नोट लिखिए। जब दोनों किडनी खराब हो जाए, दोनों किडनी खराब हो जाए तो रक्त को कृत्रिम विधि से शुद्ध करने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। दोनों किडनी खराब हो जाए, एक किडनी पर व्यक्ति जिंदा रह सकता है, दोनों किडनी खराब हो जाए तो फिर डायलिसिस। लिख लो नोट, किडनी प्रतिदिन 180 लीटर रक्त फिल्टर करता है, छानती है। आप ये कहोगे हमारे शरीर में 5 लीटर के आसपास ही खून है, फिर 180 लीटर कैसे करेगी भाई वो? तो वही रक्त बार बार उसी रक्त को बार बार उसी रक्त को। डायलिसिस बहुत दिनों बाद होती है। नहीं, डायलिसिस कंटिन्यू करानी पड़ेगी, मशीन पे ही रहना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कोई भी अगर हमें मृत व्यक्ति की हमें किडनी चाहिए तो 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसप्लांट कर लेने चाहिए, वरना 48 घंटे के बाद उसके नेफ्रॉन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो मृत व्यक्ति अगर कोई मर भी गया डेड बॉडी और उसने अपनी किडनी किसी को दान कर रखी है, बोल रखा है, तो 48 आवर के अंदर अंदर, विद इन 48 आवर के बीच ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए, वरना फिर वो खराब। ठीक है, एक और लिख लो नोट, नोट लिखिए, ध्यान दीजिए। ये आपको पता ही होता है, बिल्कुल आपको पता होगा, किडनी में भी पथरी हो जाती है, गुर्दे की पथरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम
ऑक्जेलेट। पित्त की थैली में भी होती है, वो भी कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे की पथरी, वो भी कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, ये आपको पहले से ही याद है। नेक्स्ट, एक और ध्यान दे, एक और ध्यान दीजिए। जितने भी स्तनधारी हैं और पशु हैं, सभी पुरुष भी, पुरुष हो महिला हो, स्तनधारी में ही आते हैं। पुरुष हो या महिला हो या कोई भी पशु हो, उन सब यूरिया जो उत्सर्जित करते हैं उसे यूरोटैलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोटैलिक। UREO, यूरोटैलिक। यूरोटैलिक। तो यूरोटैलिक किसे कहते हैं? सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी और पशु यूरोटैलिक में आते हैं। यूरोटैलिक जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं उसे यूरोटैलिक के हैं। जो यूरिया उत्सर्जन करते हैं उसे यूरोटैलिक के हैं। दूसरा होगा यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करें। यूरिक अम्ल, हम यूरिया डायरेक्ट उत्सर्जित करते हैं, कुछ यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, तो यूरिकोटैलिक में आते हैं आपके पक्षी और सरीसृप। सरीसृप में वे आते हैं जो रेंगते हैं जीव, जैसे सर्प, केंचुआ, मगरमच्छ। पक्षी और सरीसृप में ये हो गया यूरिकोटैलिक। एक होता है वर्ग, ध्यान दीजिए, एमिनोटैलिक। एमिनोटैलिक, एमिनोटैलिक, टैलिक का अर्थ है उत्सर्जन करने वाले। एमिनोटैलिक अर्थात जो अमोनिया, डायरेक्ट अमोनिया, हमारे शरीर में क्या है? अमोनिया बनता है, अमोनिया से यूरिया बनता है, हम यूरिया उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया नहीं। अमोनिया से यूरिया और यूरिया से कुछ दिन बाद फिर अमोनिया। ये आपको पता ही होगा, मूत्र में बदबू अमोनिया गैस की आती है। मूत्र में बदबू अमोनिया की, यूरिया अमोनिया बदल जा। तो एमिनोटैलिक जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, डायरेक्ट अमोनिया उत्सर्जन करते हैं, जो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं उसे बोलते हैं एमिनोटैलिक। एमिनोटैलिक। तो एमिनोटैलिक में कौन से जीव आएंगे? जो डायरेक्ट अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, उसमें एमिनोटैलिक में कौन से जीव आएंगे? मछली और कीट। कौन से आएंगे? मत्स्य और कीट। मत्स्य और कीट किस में आते हैं? एमिनोटैलिक। एक होता है ग्वानोटैलिक। ग्वानोटैलिक, ग्वानोटैलिक जो ग्वानिन को उत्सर्जित करते हैं, डायरेक्ट ग्वानिन उत्सर्जन करते हैं, ग्वानिन उत्सर्जन करते हैं। ग्वानिन, इसमें हमारी मकड़ी आती है। क्या आती है? मकड़ी, जिससे जाड़ा बनाया जा, एक तरह का प्रोटीन है वो। ग्वानोटैलिक मकड़ी, एमिनोटैलिक मत्स्य और कीट, यूरिकोटैलिक पक्षी और सरीसृप, यूरोटैलिक स्तनधारी और पशु। याद हो गया? तो आपका उत्सर्जी अंग आज हमारा कौन सा टॉपिक था? गुर्दे, किडनी। क्या था? गुर्दे और किडनी। किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन। कौन सी है? नेफ्रॉन। किडनी का मुख्य काम क्या है? रक्त को छानना, फिल्टर करना। फिल्टर करना। वो लगभग एक दिन में 180 लीटर फिल्टर करता है, जिसमें से लगभग 1.5 लीटर के आसपास वो मूत्र का निर्माण करता है। अगर मूत्र आधा लीटर से कम आता है तो आप बीमार हैं। 3 लीटर से ज़्यादा आता है, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर से ज़्यादा, तो भी बीमार है। मूत्र पहचान है आदमी की बीमारी का। पेशाब अगर एक दिन में आधा लीटर से कम आ रहा है तो भी बीमारी है, ज़्यादा आ रहा है तो भी बीमारी है। एक दिन में 1.5 लीटर के आसपास, 2 लीटर, 1.5 लीटर, 1 लीटर, ये तो पानी के ऊपर है, इतना लगभग पेशाब पर डे विसर्जन होना चाहिए। इससे कम है तो भी बीमार, इससे ज़्यादा है तो भी बीमार है। ठीक है? तो मूत्र में 95% पानी होता है, यूरिया होता है, साल्ट होता है। ठीक है? अच्छा जी,
और हमारे गुर्दे में जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। टोटल लगभग हो गया, बाकी टॉपिक कल कराऊंगे।